I hear the narration and I'm blown away. And that I think is going to be the biggest, nicest surprise about Salar, because on top of all the spectacular action and the big set pieces and the humongous, set design and everything, I think it's a drama. क्या आपको पता है सलार की नरेशन के बाद पृथ्वीराज सुकुमार ने सिर्फ 30 सेकंड लिए थे इस फिल्म को हाँ करने के लिए। अब पृथ्वीराज जैसे एक्टर ने ऐसे ही तो इसमें इतना इमीडिएट इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है जिन्होंने लूसीफर जैसी फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। एंड इसके अंदर भी उनको कुछ ना कुछ तो स्पेशल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई होगा, तभी जाकर उन्होंने इस फिल्म के लिए इतना इमीडिएटली हाँ करी होगी। एंड रही बात डार्लिंग प्रभास की, तो वो भी अपने मास मसाला एक्शन अवतार में फिर से रिटर्न करने जा रहे हैं इस फिल्म के साथ, जिसके अंदर हम उन्हें सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बाकी मैं उनका मेंशन वीडियो के अंदर आगे करने वाला हूं, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, क्योंकि तब जाकर आपको समझ आएगा कि असलियत में गेम क्या चल रहा है। अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो कि डोंट अंडर एस्टिमेट सलार बिफोर इट्स रिलीज, बिकॉज यू विल मैडली अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट आफ्टर द रिलीज, एंड दिस इज माय फकिंग गट फीलिंग। इनफैक्ट पृथ्वीराज सुकुमार ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में ये तक बोला है कि मैं अक्सर प्रशांत को ये कहता रहता हूं कि सलार ना थोड़ी थोड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की फिल्म है। मतलब जिस तरह का इसमें ड्रामा है एंड जिस तरह के इसके कैरेक्टर डायनेमिक्स है ना, इसका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड ये सुनकर अब आप लोग ये मत कहने लग जाना कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हालांकि मुझे भी इसका ट्रेलर एंड प्रमोशन मटेरियल से रिलेटेड जितना भी कुछ अभी तक हमें दिखाया गया है वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, और मैं भी आप लोगों की तरह इसे इतने दिन ऐਵੇਂ ही हल्के में ले रहा था। बट पता नहीं भाई, आज ऐसे एकदम से गट फीलिंग आई कि नहीं यार, कुछ तो खास देके जाएगी ये फिल्म। आई मीन प्रशांत नील द केजीएफ माइंड एंड द बाहुबली प्रभास आर कमिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये कॉम्बिनेशन इतना नॉर्मल तो नहीं हो सकता भाई। एंड फिर मैंने अपनी गट फीलिंग को थोड़ा और कंफर्म करने के लिए इसका ट्रेलर दोबारा से देखा, एंड तब जाकर मैंने रियलाइज किया कि भाई यार, यहाँ तो गेम ही कुछ और चल रही है। मतलब कुछ भी बताने से पहले मैं खुद तुम्हें एक बार रिकमेंड करूंगा इसका ट्रेलर दोबारा से जाकर देखना, क्योंकि तब जाकर तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। क्योंकि भाई मुझे खुद अब जाकर समझ आएगा इन लोगों ने हमें अभी तक कुछ दिखाया ही कहाँ है कि जो हम इसको हल्के में लेने लगे। आई मीन सोचो, ये फिल्म प्रभास की फिल्म है और हमें ट्रेलर और टीजर्स के अंदर सबसे कम उसी को दिखाया गया है। आई मीन सीरियसली। और ये एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, राइट? पर क्या आप लोगों ने एक्शन से रिलेटेड भी इतना कुछ टीजर और ट्रेलर के अंदर देखा? नहीं। सब कुछ बहुत ही स्मार्टली ग्रेट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने सेव करके रखा हुआ है हमारे लिए। मतलब भाई मान गए इसके मेकर्स को, क्योंकि अब मैं ये स्ट्रांगली कह सकता हूं कि इसके रिलीज से पहले का सिनेरियो एंड रिलीज के बाद का सिनेरियो बिल्कुल बदलने वाला है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ तुम्हारे साथ अभी के सिनेरियो में सबका ध्यान एसआरके की डंकी पर है और सब मिलकर उसी की बात कर रहे हैं। सलार पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, एंड एसआरके के फैंस एंड प्रभास के हेटर्स सब मिलकर सलार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, ये गेम बदलने वाला है भाई। और रही बात प्रशांत नील के उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने इस फिल्म को केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं बताया है, तो मैं उसके लिए इतना ही कहूंगा, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। और यार प्रशांत नील को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी केजीएफ वर्ल्ड को हम सबने विटनेस किया था, जिसके बाद ही हम उनके सिनेमा के फैन बने थे। और ये सब हमें इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। और इसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब केजीएफ का चैप्टर 1 रिलीज हुआ था, तब भी उस फिल्म को रिलीज से पहले कोई पूछ तक नहीं रहा था। इनफैक्ट रिलीज के बाद भी इतना ज्यादा किसी ने पूछा नहीं था। वो तो थैंक्स टू ओटीटी कि हमें धीरे धीरे तब जाकर पता लगा, बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। और फिर केजीएफ के चैप्टर 2 ने तो क्या तबाही मचाई थी थिएटर्स के अंदर, हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो भाई सीरियसली इस फिल्म को भी हल्के में लेने की बिल्कुल भूल मत करना, क्योंकि फिलहाल के लिए माना इसकी हाइप कम हो, लेकिन प्रशांत नील ने क्या कहा था याद रखना कि ये फिल्म केजीएफ से बहुत बड़ी है। क्योंकि जितनी अच्छी ये फिल्म होने वाली है, उतनी खराब इसकी मार्केटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इसका हाइप बिल्कुल बिल्ड नहीं हो पा रहा। और जो थोड़ा बहुत केजीएफ वर्ल्ड की वजह से हो रहा था, उसे तो प्रशांत नील के रिसेंट स्टेटमेंट ने खुद ही खत्म कर दिया। आई नो, पर जितना इजीली तुम लोगों ने उनके स्टेटमेंट पर बिलीव कर लिया ना, उतना ही बिलीव तुम्हें अब उनके कॉन्फिडेंस पे भी करना पड़ेगा। वो अपनी फिल्म को एसआरके एंड राजकुमार हिरानी की फिल्म के साथ रिलीज करने जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है, या तो सामने वाला निहायत ही बेवकूफ है या फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। क्योंकि फिलहाल के लिए ये तो मानना पड़ेगा कि वो अपनी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और मे बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो, ये तो वक्त ही बताएगा। बट आई डोंट थिंक कोई भी फिल्म मेकर अपनी ही फिल्म के हाइप को और बस को खुद ही खत्म करना चाहेगा। सो इसका मतलब साफ है कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड उसी के बेस पे ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और बाकी यार जितनी समझ हम सब में है ना, उससे कहीं ज्यादा उनमें है, क्योंकि पैसा उनका लगा है, कमाना भी उनको है, और उनको ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि फिल्म अगर खराब या एवरेज भी निकली तो कितना बुरा पिट सकती है। तो भाई थोड़ा भरोसा रखो। आई नो प्रभास ने भी बाहुबली के बाद कुछ खास फिल्में दी नहीं है, जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट के अंदर फिलहाल के लिए उनको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा। पर भूलो मत कि वो प्रभास है, जिनको बाहुबली से पहले भी कोई इतना ज्यादा पूछता नहीं था, लेकिन एक सही फिल्म और एक सही डायरेक्टर के साथ काम करके उन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था। सो डोंट अंडर एस्टिमेट प्रभास, क्योंकि उनकी हर फिल्म चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। क्योंकि इस साल से पहले एसआरके की भी कितनी ही फिल्में फ्लॉप हुई थी सोचो, और जब फाइनली उन्होंने कमबैक किया तो साला 1000 करोड़ से नीचे बात तक करने को राजी नहीं है।
और साथ ही साथ पता है सलार का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? उसके एक्शन सीक्वेंसेस या फिर केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होना नहीं, बल्कि उसकी स्टोरी। क्योंकि ये एक दोस्ती पर बेस्ड फिल्म होने वाली है और इंडियंस में दोस्ती की क्या वैल्यू है वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बस इस स्टोरी को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए ना, तो ये फिल्म सीधा लोगों के दिलों में जाकर बसेगी। और जैसा कि जाकिर भाई ने भी कहा है, हमारा रिश्ता बस एक ही उसूल पर चलता है। भाई ने बोला करने का। बाकी आप लोगों के मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि यार ये पागल है क्या, बार बार इस फिल्म को केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट क्यों बोल रहा है, जबकि प्रशांत नील ने खुद मना कर दिया इसके लिए। तो भाई ऐसा है कि ये पहली बार तो हो नहीं रहा कि फिल्म से पहले आपको गुमराह किया जा रहा हो। मे बी ये केजीएफ का पार्ट हो और मे बी नॉट, किसको पता। क्योंकि अगर हमने प्रशांत नील का स्टेटमेंट सुना है तो हमने इस बच्ची का स्टेटमेंट भी तो सुना है। बाकी जैसा कि हम सभी को पता है कि ये फिल्म भी 2 पार्ट में रिलीज होगी, तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है इसका जो केजीएफ फैक्टर होगा वो हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा, जिसके साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे बीच में हाइप बिल्ड की जाएगी, जो कि इसके मेकर्स की पुरानी आदत है। और मेरा ये कहने का मेन रीजन ये भी है कि केजीएफ वर्ल्ड के साथ साथ प्रभास के कैरेक्टर को भी एक प्रॉपर सेटअप देके जाए, ये फिल्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई लोग मैं तो यही कहूंगा कि फिल्म को देखने से पहले इसको जज करने से बेहतर है ना कि कुछ दिनों में पिक्चर रिलीज ही हो रही है, तो उसको जाकर देखते हैं और फिर अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। बाकी आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो रिव्यूज तो मिल ही जाएंगे दुनिया भर के यूट्यूब पर, उनको देखने के बाद डिसाइड कर लेना। आपका डिसीजन, आपकी चॉइस। फिल्में तो 2 रिलीज हो रही है इस वीकेंड पर एंड दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, तो ऑप्शंस तो काफी अच्छे अवेलेबल है हमारे पास। बाकी क्या लगता है सलार एंड डंकी में से बाजी कौन मारेगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर पसंद नहीं आया तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उस पर डेली थोड़ा थोड़ा वर्क कर सकें एंड अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करें। सो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो अपना साथ और अपना प्यार दोनों बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब मिलकर सलार को ट्रोल कर रहे हैं, जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ए मैडम बहुत हो गया तेरा डमडम, चुप बैठने का, वरना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसकी खोपड़ी में